जम्मू में एक ऐसी वारदात पेश आई है। एक परिवार जो अपने घर पर रह रहा था सुख शांति के साथ, एक आदमी आता है जो यहां पर इनके ऊपर, ये महिला है, कश्मीरी पंडित है, अपने हाथ में मिर्ची लेकर आता है और इनकी आंखों में मिर्ची डालता है। और ये देखें, यहां पर भी वो मिर्ची पड़ी हुई है और इनकी आंखों में मिर्ची डालकर जो है बाद में जो है इनके गले से सोने की चेन जो है छीन कर यहां से भाग जाता है। आंटी जी की ब्रेवरी देखिए, आंटी जी की आंखों में मिर्ची होती है, फिर आंटी जो है उसको पकड़ने की कोशिश करती है और वहां गिर जाता है, जिसके बाद बाकी लोग इकट्ठे होकर उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या अब कोई इंसान अपने घर में भी सेफ नहीं है? इस तरह से अगर कोई आएगा और आंखों में मिर्ची डाल के सोने की चेन छीन के भाग जाएगा। ये वारदात हुई है, देखिए पूरी रिपोर्ट। राम राम जी, मैं ना इस समय सुभाष नगर क्वार्टरों के पास हूं और यहां पर एक ऐसी वारदात पेश आई है। ये आंटी जी हैं, इन आंटी जी का ये क्वार्टर है, कश्मीरी पंडित हैं ये। एक लड़का आता है और इनके आंखों में मिर्ची डालता है और वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखेंगे आप, ये मिर्ची यहाँ पर पड़ी भी हुई है। ये मिर्ची है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ी हुई है। ये वही मिर्ची है जो आंटी जी के ऊपर उसने हमला किया है और इनकी आंखों में मिर्ची डाली और इनके गले से चेन, आप ये गले पे निशान भी देखेंगे, इनकी गले से चेन चोरी करके यहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद आंटी जी, देखिए आप कितनी ब्रेव है, आंटी जी की आंखों में मिर्ची थी, आंटी जी फिर भी भागते हुए गए और उसको मोटरसाइकिल से वहां से गिराया और उसके बाद वो वहां से फिर भाग गया और फिर लोगों ने उसको पकड़ा और जो वो चेन है वो वापस आई है। ये देखिए, ये है वो चेन, आंटी जी दिखाइए जरा, ये चेन और ये वो पेंडेंट है सोने का जो उससे वापस लिया है और उसके बाद पुलिस के हवाले उसको किया है। और मैं आपको एक हैरानी की बात बता दूं, पूरा उसने मुंह ढका हुआ था और यहां आके पूछता है आपका कोई राशन कार्ड तो नहीं बनाना है, ये वो मतलब। और वो ये काम 2 दिन से कर रहा था, जो आंटी जी ने बताया। आंटी जी पूरी बात बताएंगे, आंटी क्या बात हो गई थी? ये आदमी कल भी आया, इसने कल भी हमारे दरवाजे को नॉक किया और बोलता है कि यहाँ कोई दीपक नाम का कोई लड़का तो नहीं रहता है। मैंने बोला नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप जाओ दुकानदार से पता करो, दुकान से मालूम करो कि कौन है, हमें नहीं पता। कहता मेरा फोन डेड हो गया, मैं फोन चार्ज कर लूं। मैंने बोला हमारे पास नहीं है फोन चार्जर, जाओ यहाँ से। तो वो चला गया तो थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद वो फिर से आया तो फिर से उसने नॉक किया। बोला आंटी जी जो मैं बोल रहा था ना लड़के को ढूंढ रहा, वो मिल गया मुझे। तो आपको कोई राशन कार्ड तो नहीं बनाना, हम तो यही सर्वे कर रहे हैं कि हम जो मोदी ने स्कीम निकाली है उसके हम राशन कार्ड बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए राशन कार्ड, ना हमें बनाना है। तो वो चला गया, हो गई बात। आज दोपहर को 2 बजे हमने जैसे खाना खा के फ्री हुए तो बाहर नाक होता है। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, थोड़ा सा ही दरवाजा मैं खोलती हूँ, जैसे ही खोला उसने एकदम से मेरे ऊपर अटैक। वही लड़का, वही लड़का। कैसा हुलिया था? सरदार है वो। अच्छा, सरदार जी है, सिर पर पगड़ी बांधी हुई थी। कल तो उसने मुंह कवर किया था मगर आज उसका मुंह कवर नहीं था, आज तो ऐसे ही था। उसने जैसे मैंने दरवाजा खोला एकदम से उसने मेरी आंखों में मिर्ची डाली और गले में झपट्टा मारा जो मुझे लग भी गई और चेन लेके भाग गया। अच्छा। चेन लेके भाग गया, उसकी बाइक थी बाहर। मेरी आंखों में मिर्ची लग रही थी, बंद थी मेरी आंखें, मगर मैं उसके पीछे, मैंने कहा चोर कहीं का, चेन लेके कहाँ भाग रहा है, रुक। मगर वो भागा, जैसे वो बाइक पर बैठा, मैं कहा मैं जाने तो तुझे नहीं दूंगी। तो मैंने उसको खींच के नीचे फेंक दिया तो शोर मचाया। मैंने बोला सबों को बाहर निकलो, ये चोर मेरी। वो तो फिर बाइक वहां ही छोड़ी तो वो भाग गया। मेरे हस्बैंड उसके पीछे भाग गए। एक बार ना तस्वीर दिखाऊंगा मैम, आप ये तस्वीर दिखाएंगे इसके। ये जो तस्वीर है ये आपके सामने है। ये है वो आदमी जिसने भागा है यहां से इनकी चेन चोरी करके। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आंटी जी की आंखों में उसने मिर्ची डाली और वो मिर्ची यहाँ पर इनके घर पे भी गिरी हुई है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी गिरी हुई है और सीढ़ियों पे भी गिरी हुई है। और उसके बाद आंटी जी ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो जो है बाइक से गिर जाता है। उसके बाद फिर भागता है, लड़के उसके पीछे जाते हैं। फिर उसने चेन कैसे वापस दी आंटी? अब ये लड़के हैं, ये रोहित जी, ये मेरा बेटा ही है। आप इनसे पूछो इन्होंने कैसे चेन लाई, ये आपको ये बताएंगे। मेरी तबीयत भी थोड़ा क्या हो गया जब आंटी जी को देखा आपने चिल्लाते हुए? तो मैंने इनको बोला आंटी जी आप ठीक हो ना, सेफ हो ना? तो इन्होंने कहा मैं सेफ हूँ। मैं कोई बात नहीं, आप टेंशन मान लो, आप सेफ हो, आप पानी शानी पियो, हम जाते हैं पीछे। इतने मेरे 1-2 फ्रेंड हो, हम चले। हमने बोला किस साइड गया, हम भी उसके पीछे चल पड़े। इतनी देखा कि ऊपर चौक में 1-2 बंदों ने उसको पकड़ा था। तो मैंने कहा यार, मैंने भी उसको पकड़ लिया उधर ही। मैंने कहा यार तू चोरी करके आया? कहता नहीं मैं चोरी नहीं, मैंने नहीं की। वो ऐसा था आशीष भैया, वेल ड्रेस। वो कहता, मैंने कहा
भाई तू वेल ड्रेस दिख रहा है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है क्या? कहता मैं HDFC में काम करता हूँ, मैं रिकवरी कर रहा हूँ। मैं तो रिकवरी करने आया है तो चल, कोई अगर तूने चोरी नहीं की तो चल मेरे साथ, आंटी के सामने बात कराऊंगा, अगर तू बोलेंगे चोर नहीं है तो ये मैं उसी टाइम छोड़ दूंगा। मैंने कहा तू चोर नहीं था, तूने उधर बाइक छोड़ के क्यों भागा? मेन तो ये था। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं डर गया। मैं चल तू डर के चल, तू डर के चल, तू मेरे साथ। यहाँ पे लाया मैंने आंटी को, पहले आंटी ने पहले ही बोल दी कि यही वो लड़का है, इसी ने चोरी की। उसको मैंने अंदर लिया, मैंने कहा मेरी बात सुन, अगर तूने चोरी की है, चल तेरे से गलती हो गई है, तो ना उसने कोई ड्रग्स किया था, ना कोई वेल था, वो पूरा फिट था, फाइन था। मैंने उसको कहा अगर तूने चोरी की है तो एक काम कर, दे दे चेन, कोई बात नहीं, आंटी बोल रहे तो मुझे चेन दे दे, मैं हम जो है हम तुझे छोड़ देंगे। करने लगा नहीं मैंने नहीं की चोरी, ये नहीं की, वो नहीं किया, ये नहीं किया। बाद में उसने फिर बाद में होता भैया चलो मैं आपको ना कोई बात बतानी है। मेरे से एक दो फ्रेंड और थे, हम अलग से, ये कहता भैया मुझे छोड़ दोगे? मैं तो छोड़ देंगे। बोलता मैंने चोरी की है, चेन तो चलो मेरे साथ। मैंने चलो, हमने उसको बाइक में बिठाया। मैंने कहा अकेले जाना भी नहीं है, क्या पता इसके पीछे कोई और टीम होगी, आगे जाके पकड़ लेंगे हमें। मैंने कहा चल दूसरे एक लड़के को और पीछे बिठाया, मेरा फ्रेंड है यहाँ दीपक, उसके साथ गया मैं। आगे उसको देखा, पैर वहां जाके मुकर गया, मैंने नहीं चोरी की है, मैं जाओ पुलिस वालों को बुलाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा मेरी बात सुन, पता तूने चोरी की है, चुपचाप दे दे, तेरे को हम घर छोड़ देंगे, इधर से तुझे भेज देंगे। उसने बाद में से यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है, उसके साथ में नाली थी, उसके बीच में चेन फेंकी थी, वहां से चेन निकाली, वो मैंने ली। मुझे कहता मैं जाऊं, मैंने कहा तू पहले बीच में बैठ, आंटी के बाद माफी मांग, तो फिर तू चले जा। उसको मैंने लाया, मैंने आंटी को यही चेन है, इन्होंने हाँ यही चेन है। यहाँ पे आई, इतनी देर में पुलिस वाले आ गए, वो उसको अपने साथ ले गए। ये तस्वीर दिखाओ एक बार आप। ये तस्वीर है, आप देखेंगे, यही था वो आदमी, यही था वो, यही था आदमी, यही था ये आदमी है। और देखो कितनी चालाकी से इसने यहाँ पर आया, आंटी जी की आंखों में मिर्ची डाल दी। अब एक देखो, एक तो हो गया ना कि झपट मारी, आपको सड़क में कोई आपके ऊपर इस तरह से झपटमारी कर रहा है, लेकिन ये आंटी जी बेचारी घर के अंदर है, ये इनका क्वार्टर है, कश्मीरी पंडित फैमिली है। आपके घर के अंदर भी कोई इंसान सेफ नहीं है, या कोई किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता कि कोई बोले हम आपके पास आए हैं, फोन चार्ज करने का बहाना ढूंढ रहा था। आंटी जी एक चीज बताइए कि मतलब सेफ्टी नहीं रही, कोई सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। हम तो इतना डर गए हैं कि हम श्रीनगर से आए, वहां भी हम सेफ नहीं थे, अब यहाँ आए हैं, यहाँ भी सेफ नहीं है। पहले तो यहाँ क्वार्टरों में लाइट ही नहीं होती है, रात को यहाँ सुनसान होता है, कोई भी आ सकता है चोर है। अब भी यहाँ बहुत खतरा हो गया। मैं देखो, अगर यही चेन मेरी कहीं बाजार में या सड़क पे घूमती या ले जाता कोई, तो मैं बोलती चलो ये मेरी भी गलती है, मगर ये तो घर के अंदर आके ये बंदा कुछ भी कर सकता था, हमें मार सकता था, मुझे मार सकता था है। मगर ये बहुत ही शर्मनाक वाक़ा हुआ है ये, कि आज 90 से हम यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि आज नहीं हम रह रहे हैं, ऐसा वाक़ा यहाँ नहीं हुआ है। आज ये पहला वाक़ा हुआ है कि ये घर के अंदर आके बंदा हमारी चेन लेके भाग गया। ये मामला सामने आया है। और लेकिन देखिए, भगवान का शुक्र है कि आंटी जी को कोई इंजरी नहीं आई। जिस तरह से उसने आंखों में मिर्ची डाली है, कोई चीज से अटैक भी कर सकता था, किसी चीज से हमला कर सकता था। और आंटी जी के गले से चेन देखो, या आंटी के गले पे इंजरी के भी निशान है। मैं पुलिस से कहूंगा ऐसे आदमी को बख्शना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। ये सुभाष नगर क्वार्टर है, कश्मीरी पंडित फैमिली रहती है, वहां पर ये वारदात सामने आई है। राम राम।